हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो बेटा। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है बेटा, हम हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हमने कुछ हमारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपके हैं केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन। वही हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की थी जो आपकी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप सबको वो रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ आई है बेटा। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. These are those reaction. These are those reaction in which exchange of ions takes place between two compounds। बेटा इस रिएक्शन के बाद करने के बाद, इस रिएक्शन को डिस्कस करने के बाद मैं चारों कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक जनरल फॉर्मेट बताऊंगी आपको, जिसकी हेल्प से आप पेपर में अपने क्वेश्चन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर है, डबल डिस्प्लेसमेंट पर है, डिकम्पोजिशन पर है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर है। ओके बेटा, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर बेटा आपके आयंस का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज? आयंस का। ठीक है बेटा, किसका एक्सचेंज रहता है? आयंस का। ओके, इसमें बेटा हम हमारा एग्जांपल लेकर चलेंगे बेरियम क्लोराइड। क्या एग्जांपल लेकर चलेंगे बेटा? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। किसका बेटा? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करती है बेटा किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। जैसे बेटा इन दोनों की रिएक्शन होती है, हमें बेरियम सल्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड क्या मिलता है बेटा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, यहां पर बेटा हमारे आयंस क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज। आयंस क्या हो रहे हैं बेटा? हमारे एक्सचेंज। क्या हो रहे हैं बेटा? एक्सचेंज। ठीक है, यहां जनरली आप एक सिंपल फॉर्मेट लेकर क्या समझ सकते हो? AB reacts with CD. AB reacts with CD gives AD plus CB। ठीक है बेटा, यहाँ आपको 9th क्लास में समझाया गया होगा, जब आपने केमिकल फॉर्मूलाज बनाने सीखे होंगे। आपका आगे रहता है मेटल, मेटल के पीछे रहता है नॉन मेटल एक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, आगे क्या है? मेटल और पीछे क्या है? नॉन मेटल। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स का बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है क्योंकि वे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने के कारण उनका कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है, वही आपका बी नॉन मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। उनके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव। अब मैंने यहाँ बेटा बताया आपको आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज। आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज। मीन्स यहाँ पर
आयंस का क्या रहेगा, एक्सचेंज रहेगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव, अपने नेगेटिव को छोड़ के दूसरे का नेगेटिव लेगा, यहाँ पॉजिटिव वाला अपना नेगेटिव छोड़ के दूसरे का नेगेटिव लेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, AD प्लस CB। इस होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आई है। ठीक है, अब बेटा यहाँ हम एक और चीज ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, हम यहाँ एक और चीज ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, वो क्या है, जो आपका बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा, ये दोनों सॉल्यूशन आपके क्या है, कलरलेस। कैसे है बच्चे, कलरलेस। जैसे ही इन दोनों सॉल्यूशंस को बेटा हम मिक्स करते हैं, कि रिएक्शन करवाते हैं, हमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं नीचे बैठे हुए। इन दोनों की रिएक्शन करवाने से हमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स विजिबल होते हैं जो बेटा नीचे बैठते हैं। ठीक है, वो हमारे किस कलर के हैं, व्हाइट कलर के। क्या है, व्हाइट कलर के। क्या है बेटा, व्हाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स, और इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, पीपीटीज। क्या कहेंगे, पीपीटी। पीपीटी होते हैं बेटा इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, जो डिसॉल्व नहीं होते। और इस रिएक्शन के अंदर हमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं जो इनसोल्यूबल है, रिएक्ट नहीं करते, सोल्यूबल नहीं होते, और वो किसके हैं बेटा, बेरियम सल्फेट। किसके हैं, बेरियम सल्फेट। सो दिस एग्जांपल इज आल्सो फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये एग्जाम्पल बेटा हम किसके लिए भी ले सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमें इनसोल्यूबल पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें इनसोल्यूबल पार्टिकल्स मिले किसके, बेरियम सल्फेट के, और इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया, और एक बार बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी प्रेसिपिटेट रिएक्शन के लिए। ओके, बेटा जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बोला था, हम एक और एग्जांपल की बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए, वो आपका रहेगा। उससे पहले मैं डिस्कस करूंगी इसकी डेफिनेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, these are those reaction in which insoluble particles is separate from the solution is known as precipitation reaction। ठीक है, हमारे लास्ट एग्जांपल में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख चुके हैं क्या होती है। ठीक है, क्लियर बेटा। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि आप लोग हमें ऐसा एग्जांपल दीजिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी शो कर रहा है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी, तो वो एग्जांपल वहां के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, यहाँ हम हमारा अदर एग्जांपल लेकर चलेंगे जिसके अंदर बेटा हम सोडियम क्लोराइड क्या लेकर चलते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या लेकर चलते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ करवाते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं बेटा हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और जैसे इन दोनों की रिएक्शन होती है बेटा हमें यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड मिलता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड reacts with silver nitrate to form silver chloride and sodium nitrate।
यहाँ बच्चे हमें सिल्वर क्लोराइड के पीपीटीज मिलते हैं। किसके? सिल्वर क्लोराइड के, जो किस कलर के होता है बेटा? व्हाइट कलर के। किस कलर के होते हैं बेटा? व्हाइट कलर के। और जैसा कि आपको पता है पीपीटीज को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा? डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ही हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमें कुछ व्हाइट कलर के इनसोल्युबल पार्टिकल्स विजिबल होंगे जो नीचे बैठ जाते हैं। वो हमारे क्या होते हैं बेटा? पीपीटी। क्या होते हैं? पीपीटी। यहाँ बेटा आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन खत्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया बेटा। थैंक यू सो मच।